बंधन राम जी, जाने क्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सा। जाति पद रज परसता, हंस उतर जाएगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद बंधन किया, नाशक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी, सदगुरु निकाराम जी, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, बाबा श्री माधवदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपकी दीन महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव, आपकी दीन दीन हो जैसे चक्की में दो पार्ट होते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में दिन और रात ये दो पार्ट हैं। ये हमारे उम्र को खा रहे हैं, हमको बूढ़ा बना रहे हैं, हमको मृत्यु की तरफ धक्का दे रहे हैं, और इससे कोई बचने वाला नहीं, इससे देवता भी नहीं बचने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश तो कोई बचने वाला नहीं, लेकिन एक बच सकता है, जिसको गुरु का ज्ञान मिल गया है। वो ये जान गया है कि ये सृष्टि की जो रचना है ये असत है, लेकिन इसी असत में सत्य की तलाश करनी है। सत्य भी इसी में है। काम राम सब माय है, संगत का गुण जो। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर राम है। साधु की संगत मिलती है, संगत अच्छी मिलती है तो राम जाग जाते हैं, और नशाखोरों की संगत मिलती है, गंदे लोगों की संगत मिलती है तो काम जाता है। दोनों चीज अपने अंदर है। परमात्मा ने दोनों चीजें जोड़े से रखी हैं।
अब आपके हाथ में है किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, आपके हाथ में ये। जिसको गुरु का ज्ञान मिल गया, जिसको सद्गुरु मिल गए और जिसको सद्गुरु से प्रेम आ गया, प्रीति आ गई, वो बच जाएगा। जैसे चकिया चलाते हैं ना, तो सारा गेहूं पिस जाता है, लेकिन वो जो कील लगी है बीच में, जो गेहूं कील से चिपक जाता है उसका बाल बांका नहीं होता। आप देखते हो चकिया चलाने के बाद माताएं बहनें चकिया उठा के तो गेहूं निकाल के फिर रख देते। चकिया चली, सारे गेहूं पिसे, लेकिन वो बच गया। क्यों बच गया? गुरु ज्ञान से लगा। ऐसे महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी? किसका किसका उद्धार हुआ? ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। सत्संग का क्या सुख है, सत्संग का क्या आनंद है, गुरु बनाने का क्या सुख है, ये कौन जानेगा? कोई सत्संगी जाने। जिनको सत्संग का लाभ मिला है वो जानेगा। वो हंस है, हंस हंस की गति को जानता है। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जानेगा कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहे। संत के साथ रहने से हम क्या होता है? एक बार एक तोता पिंजरे में बंद था, तो वहाँ एक फकीर आया। फकीर ने तोते से कहा, अरे तोता तू राम राम कह। तोता बोला, पिंजरे में बंद होकर तुम भी राम राम कहते तो बता देता। पिंजरे में बंद होने का क्या दुख है, तुझे क्या पता? तू तो स्वच्छंद घूम रहा है ना। हाँ, लोग कहते हैं ना कि खेती करके देखो, हाँ राम राम कर रहे हो सब छोड़ छाड़ के।
कहते हैं ना लोग व्यंग मारते हैं, ये बाबा लोगों का क्या है, ये तो ऐसे घूमते रहते हैं बस। एक खेती करके देखो, जरा कसी चलाओ तो पता चला। तो वो बोला कि हमारे पिंजरे में बंद हो गए, तब तू राम राम कर, तुझे ही पता चल जाएगा। वो फकीर बोला, अरे मैं तो ऐसे गुरु का चेला हूँ कि मैं तो हर स्थिति में भजन कर सकता हूँ। तो अच्छा, तेरे पास इतना ज्ञान है तो हमको एक अकल बता दे कि हम इस पिंजरा से निकलेंगे कैसे। दुनिया को कहते हो बंधन छुड़ाते हैं, बंधन छुड़ाते हैं, बंधन बाद में देखेंगे, मरने के बाद क्या देखा है किसी ने, हैं? तो हमारा जिंदा में पिंजरा छुड़ा दे तो बताओ। ये बात तो सही है, हमको तो अकल आता नहीं, मैं गुरुजी से पूछूंगा। तो शाम को जब भोजन बनाया, गुरुजी बैठे भोजन करने, तो उसने कहा कि गुरुजी आज मैं भिक्षा लेने गया था एक गांव में, एक तोते ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मरने के बाद बंधन छुड़ाने की बात करते हो, बंधन छुड़ाना है तो जिंदा में छुड़ा के दिखाओ, मेरा पिंजरा दिखाओ छोड़ के, मैं पिंजरा कैसे छोड़ के निकल जाऊं। इतना सुनते ही गुरुजी गिरे चट, बेहोश हो गए। अरे गड़बड़, चेला डर गया बेचारा, पानी का छींटा मारा, जैसे तैसे गुरुजी को उठाया। अब डर के मारे सोचा अब ये सवाल नहीं पूछूंगा, पता नहीं पहला अटैक आया था, दूसरा आ गया तो मर ही जाता है, ऐसा सवाल क्यों पूछो। वो बोला कुछ नहीं, गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, खाए पिए सो गए। सवेरे वो फिर उठा, गांव में गया तो तोता बोला, क्यों फकीर, बंधन छुड़ाने का अकल सीख आया? अरे क्या चुप, तेरा सवाल ऐसा गड़बड़ है, गुरुजी को अटैक आ गया रे, क्या हुआ? अरे क्या जैसे ही मैंने तेरा सवाल पूछा ना, गुरुजी गिरे चट, आंखें पलट गई। इतना सुनते ही तोता भी गिरा चट, आंखें पलट गई। अब फकीर घबरा गया, ये क्या सवाल है? उस दिन गुरुजी को अटैक आ गया, कल आज इस तोते को आ गया। उन्हें बोला, हे भैया, ए सुनो सुनो, ये आपके तोता को देखो क्या हो गया है, तोता को देखो क्या हो गया। अब मालिक आया, उसने पिंजरा खोला, पिंजरा खोल के तोता को हाथ पे लेके देखने लगा, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं, क्या हुआ? तोता फुर्र उड़ गया। फकीर ने कहा, अरे तेरे को ये अकल किसने सिखाई रे? कि आपके गुरुजी ने? हमारे गुरुजी तो कोई अकल ही नहीं बताए। देखो ये होता है ना, ज्ञानी इशारा समझ जाता है। तोता ने कहा कि आपके गुरुजी ने इशारे में हमको समझा दिया कि बंधन से बाहर निकलना है, जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। संसार में जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। अब हर काम तुम खुद ही करोगे। हमारा एक चेला है, उसने ये अकल पकड़ ली, जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना। अब वो घर में भी भोंदू बन के रहने लगा। अंत में घर वालों ने निकाल के कह दिया, जा गुरुजी के पास, अब हमारे पास सेवा करता है आराम से। ये संसार में ज्ञान को सीखना, उनके संतों के इशारे को सीखना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार एक भेड़ चलाने वाला था ना, गडेरिया, उसके हाथ से कोई मर्डर हो गया। तो उसने वकील के बात करी, वकील साहब मेरे हाथ से हत्या हो गई है, मुझे बचा लो, चाहे कितना भी पैसा लगेगा, हम सारा भेड़ बेच देंगे, आपकी फीस जमा कर दें, मुझे बचा लो। वकील साहब ने कहा, पक्का? कि हाँ पक्का। वकील साहब ने उसको सिखाया, देख तुमसे कोई भी सवाल हम पूछे, चाहे सरकारी वकील पूछे, तो कोई भी सवाल पूछे तू बोलना भैं बोलना, कुछ भी हाँ ना कुछ नहीं बोलना। अब वो सीख गया। सरकारी वकील कोई सवाल पूछे तो कहते हैं, उनका वकील पूछे क्यों, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, वो बोला भैं। जज कोई सवाल पूछे, बोलता क्यों नहीं तू, जवाब दे इनके सवाल का, तो बोला भैं। सुनवाई चलती रही 2-3 महीने सुनवाई चली। जज ने कहा, वकील साहब ये आपका जो क्लाइंट है, ये भैं के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। अरे क्या महाराज, इसके पास बुद्धि नहीं है, पागल है ये,
भेड़ के संग रहते रहते भैं भैं सीखा है और कुछ जानता ही नहीं। जब मैं अरे राम, जब इसके पास बुद्धि नहीं है तो इसका मतलब मर्डर इसने नहीं किया, ज्ञान है ही नहीं, पागल तो कुछ भी कर सकता है, इसको फांसी नहीं दी जा सकती। जज ने माफ कर दिया कि इसको फांसी नहीं देंगे। छूट के आया बाहर, वकील बोला निकाल मेरा फीस, वो बोला भैं। पागल, अब फीस निकाल, तुझे बचा दिया भैं भैं करके, अब तू हमसे भी भैं करेगा कि बोला भैं। अरे भैं मत बोल, पैसा निकाल, बोला भैं। अरे दिमाग मत खराब कर, तू केस जीत गया ना, यही तो बात हुई थी। तो कह रहा सारा भेड़ बेच के हम तुम्हें दे देंगे, तो निकाल फीस निकाल, बोला भैं। अब वकील अपना सर पीटे, वो खाली एक ही बात बोले भैं। बाद में वो बोला एक बात सुनो वकील साहब, भैं भैं करके फांसी की सजा छूट गई तो तुम फीस नहीं छोड़ सकते? यही भैं भैं करके तो हमने फांसी की सजा छुटवा ली है। महाराज कहते हैं जब संत के संग लगे रहेंगे ना तो वो भैं करना सिखा देते हैं, यमराज से भी लड़ना सिखा देते हैं। महाराज कहते हैं कि अनंत कोट दासन का दासा, वरणु भगत जोग अरु सुख बिलासा। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भजन का क्या सुख है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। महाराज कहते हैं कि परण्योरी नार पियारी बात जाने, काई जाने नार कंवारी बाता, लागा लागा बाण मारे सबद गुरा की, घायल जाने ये बाता, परण्योरी नार पियारी बाता, काई जाने नार कंवारी बाता। जो शादीशुदा है वो पति के सुख को जानती है, कुंवारी क्या जानेगी। ऐसे ये जो भजन का सुख है वो कौन जानेगा? कोई हमसे नहीं जानेगा जो भजन करता है। जिसने कभी भजन किया ही नहीं है वो क्या जानेगा? उसके सामने कथा करने से भी कोई फायदा नहीं। महाराज कहते हैं कि परण्योरी नार पियारी बाता, जिसको भजन हो रहा है, जिसको गुरु मिले हैं, सतगुरु मिले हैं। गुरु तो 1000 मिलते हैं, आजकल तो गुरुओं की भरमार हो गई है भाई, चेला तो कोई दिखता ही नहीं, हर आदमी गुरु बन गया। महाराज कहते हैं कि वो जो सुख है भजन का, वो जो आनंद है भजन का, जिसको मिल गया है ना वो फिर प्रवचन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता कि आओ हमें सुनाओ, आओ हमको सुनो। नहीं, सुनेगा तो अपना कल्याण करेगा, नहीं तो जय श्री राम। भाई कहते हैं भजन का क्या सुख है वो मजाक बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये जो भजन करने का जो आनंद है, वो जो सुख है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि शब्द सुन्या सतगुरु का बेणा, देखा सकल आपका। गुरु जब बनाया, सतगुरु जब धारण किया और सतगुरु का जो शब्द हमारे कान में पड़ा, श्रवण आवाज सुनी हम ऐसी, सरवर सतगुरु आया, ढोल निशान कलश ले सो हम सन्मुख जाए बधाया। मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल रिया। मारा सतगुरु भलाई पधारिया, जीव डूबत भव जल। सतगुरु भलाई पधारिया। जब कानों से हमने वाणी सुनी महाराज की, हमारे हृदय में जब वो बात आई और जब हमने भजन किया तो जीव डूबत भवजल तारिया। हम कहाँ डूब रहे थे? बहुत सागर में। ये कहाँ है? अभी रास्ते में एक नदी पड़ी थी, हैं? कौन सी नदी? बैगुल नदी, नहीं? तो
ऐसी कोई नदी है क्या भवसागर? कहाँ है भवसागर? ये हमारे गुरु का ज्ञान आया तो पता चल गया। गुरु का ज्ञान मिलते ही पता चल गया कि भवसागर कहीं नहीं है, सब झूठ मूठ का है। भवसागर हमारे अंदर है। हम कहाँ डूब रहे हैं? अपने इच्छाओं में डूब रहे हैं। आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए। संतोष नहीं है। बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने न है। जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अरबों रुपया दे दो सुखी नहीं हो सकता। पूरी पृथ्वी का खेत उनके नाम से लिख दो सुखी नहीं हो सकता। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। संतोषी सदा सुखी, जिसके अंदर संतोष आ गया, जो अपने से संतुष्ट है। आजकल लोग अपने से संतुष्ट नहीं, आजकल लोग अपने सुख से सुखी नहीं, आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं। क्या है? दूसरे के सुख से दुखी है। अपने दुख की चिंता ही नहीं उनको। ये कारण है कि सतगुरु नहीं मिले उन्हें, और संसार में यूं भटक रहे हैं कि सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिल गए, गुरु तो हमने बना लिया, और गुरु के पास जाके कहते हैं महाराज हमें मोटर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो। ये नहीं कहेंगे महाराज हमें ज्ञान दे दो, हमें परम मोक्ष को जाने का रास्ता बता दो। भजन का जो सुख है, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। मेरा मन लाग्यो यार फकीर, मेरा मन लाग्यो यार फकीर। कल रात में तो बहुत अच्छी भीड़ थी। बम्बई गाँव है ना? मवई। मवई, हाँ मवई जरेल। मवई, बम्बई नहीं जाना। मवई जरेल है हमारा। मवई जरेल, मवई जरेल। हाँ याद रखूंगा। अब तो मुकेश बुलाएगा बार बार तो। मैंने बांधू सिंह को कभी बांधू सिंह नहीं कहा। उन्हें बंधु राम ही कहता है। वो बार बार कहते महाराज जी हमारा बांधू राम नाम। कोई बात नहीं, यही सही। जो आसानी से बोल दो उसी का ही दिमाग लगा, नाम तो नाम है। महाराज कहते हैं जिसको गुरु का साथ मिला, जिसको सदगुरु का शरणागति मिली, उससे बड़ा संपन्न और सुखी कोई नहीं। जैसे शराबी इस धूप में घास के ऊपर लेट के जो सुख का अनुभव करता है ना, तो एसी में भी नहीं आता। एसी में अनुभव नहीं है उसको, उसमें अनुभव आ रहा है। क्यों? उसको नशा है। ऐसे जिसको राम भजन का नशा है, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाही, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। जिसको भजन का सुख मिल गया है, जिसको भजन की मस्ती मिल गई है, उसको संसार का दुख छू भी नहीं सकता। जैसे शराबी को सूरज की रोशनी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, उसको कोई गर्मी नहीं लगती, उसको एसी डीसी कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी आप मस्ती ले रहे हो, जनरेटर होते हुए भी बंद करके गर्मी का आनंद ले रहे हैं, ये मस्ती है। क्यों? हाँ एक बात और है, जिसको सत्संग में मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, उसको तो यही लग रहा चला देते तो ठीक था, पता नहीं काहे को बंद करके रखे, उसको इसी में लगा हुआ है।
नहीं, लेकिन जिसको मस्ती आ रही है, जनरेटर चलाओगे तो बंद, ए भैया बंद कर, ये मस्ती ठीक चल रही है। जिसको सद्गुरु मिल गए, जिसको सद्गुरु का ज्ञान मिल गया, जो भजन में लग गया है, उसको मस्ती है। तो महाराज कहते हैं कि शब्द सुन्या सतगुरु का बेणा। गुरु महाराज ने हमको भेद बताया, बस चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे। गुरु के साथ साथ नहीं चल सकता ना। अब देखो मुकेश जी का प्रेम बना ही रहा, तभी तो इतने सालों के बाद फिर यहाँ आ ही गए। अब कहो गुरु जी रोज इनके संग बैठे रहे, ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। चले अपने पांव, चलना तो आपको अपने पैर से ही पड़ेगा। दिन सो पंथ बतावे। आप लोग जब कार से आते हैं तो सड़क पे किसका ध्यान रखते हैं? क्या लिखा हुआ है? बरेली जाने के लिए इधर और रामपुर जाने के लिए इधर। आप उसकी बात मान के घूम गए तो मंजिल पे पहुंच गए। नहीं, ऐसे गुरु क्या है? गुरु है संकेतक, आपको बताता है ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो, यहाँ प्रीति लगाओ। ये कमियों की वजह से भजन नहीं होता है, उस कमियों को गुरु जी बताते रहते हैं। आजकल तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको मोबाइल पे गुरु जी का दर्शन भी मिलता है, लाइव भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है। हम लोगों का भाग्य कैसा था कि 2 साल 3 साल के बाद जब गुरु जी मिलते थे तभी उनकी वाणी सुनने को मिलती, तभी उनका दर्शन मिलता था। आज तो पट मोबाइल खोला, गुरु जी का दर्शन कर लिया, सुबह उठते ही पहले मोबाइल खोला, राम महाराज। कितना बढ़िया समय है, मौका है। तो महाराज कहते हैं कि जिनको सद्गुरु मिल गए उनको इधर उधर में मस्ती नहीं आती, उनको मस्ती आती है अपने भजन में। जब एकांत मिला बैठ, ये राम राम, ये क्या है? ये सुमिरन है, ये सुमिरन है। ये सांस और उश्वास, ये सुमिरन है। इस सुमिरन को करते 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 मन शांत हो जाता है। श्वास राम राम करने लगता है और हमारा होंठ और कंठ और जीव शांत हो जाता है। वो भजन है। सुमिरन से भजन में आजकल तो ऐसे साधु निकल गए नए नए कि वो तो गुरु मंत्र देते ही पहले भजन में घुसेड़ देते हैं, पार हो जा। अब वो पार हो गए, उन्हें चुपचाप बिठा देते हैं, भाई राम राम मत करो, कुछ मत करो, चुप बैठे रहो। तब देखो आप चुप बैठेंगे ना, आपका मन भाग जाएगा। एकांत पाके चोर भी चोरी कर जाता है। नहीं, जागृत गांव जहां चोर न जाए। जागृत मतलब जो जगा हुआ है। जगा हुआ कौन है? जो अब उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर नहीं आएंगे। जिस गांव में जागरण हो रहा वहां चोर आएंगे क्या? जिस गांव में जागरण हो रहा चोर नहीं जाते, जिस घर में जागरण हो रहा वहां चोर नहीं जाते। कितना आनंद और सुख है। तो महाराज कहते हैं कि देखा सकल आपके नैना। गुरुजी ने तो केवल रास्ता बताया था, गुरुजी ने तो केवल सुमिरन का वेद बताया था, लेकिन जब आपने रटन किया ना तो आपके अंदर वो सुख आया, वो मीठा मीठा स्वाद आया, वो गले में गिलगिली सी होने लगी, शरीर में फुरफुरी आने लगी। यही सब है देखा सकल आपके नैना। अपने से आपने महसूस किया, अनुभव आपको आता है। तब ध्यान आता है कि गुरुदेव आपकी धीन धीन हो महाराज, आपकी धीन धीन हो महाराज, आपकी धीन धीन। तब हमारे मुंह से निकलता है कि धन्य हो गुरु महाराज, आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो हमारा क्या हाल होता। ये सुख कहाँ से मिलता?
ये आनंद कहाँ से मिलता है? ये गुरु का जब ज्ञान मिलता है, गुरु जब बताते हैं, तब हम जब उनके बताए रास्ते पे चलते हैं तब हमको आनंद आता है। हमारे गुरु महाराज जी को गए 36 साल हो गए, 1-2 साल नहीं, 36 साल तो गुरु जी को गए हो गए। लेकिन गुरु जी का प्रेम, ये ऊपर फोटो लगा ना कुशाल दास जी महाराज जी, गुरु जी का जो प्रेम है वो आज भी रोज 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 नया ही होता जाता है। जब उनकी कृपा का एहसास होता है, उनकी कृपा का एहसास क्या है कि जब जहाँ के लिए चलता हूँ ऐसे लगता है कि हाथों पे बिठा के महाराज ने पहुँचा दिया, रख दिया। उनकी कृपा का फल है कि चाहे 20-20 संत बैठे होते हैं टॉप करिए हुए। अभी बम्बई में जम्बूरी मैदान में एक संत सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा संत सम्मेलन था, पूरे राष्ट्र स्तर का, 3-4 हजार संत आए थे, एक से एक ज्ञानी। और उसमें हमको जब सबको 15-15 मिनट का मौका दिया था, आज के 5 साल पहले बुलाया था तो हमको भी 15 मिनट का ही मौका दिया था, लेकिन जब सत्संग शुरू हुआ तो सब चुप हो गए, भूल गए, तो 25 मिनट तक हमको टाइम दिया। तो उसी बार उन्होंने कहा था कि अब की बार आपको बुलाएंगे तो आपके संग लिमिट नहीं रखेंगे टाइम का, और वही किए। अब की बार जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कह दिया कि मंच और सभा अनुभव दास के हवाले देखो। और मैंने भी ये केवल ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं करी, तो उनके जो पीठाधीश्वर थे, जो महंत थे, उन्होंने हमको बुलाया और आशीर्वाद दिया। और अभी हैदराबाद में संगत होने जा रही है, बहुत बड़ा संत सम्मेलन, उसके लिए उन्होंने न्योता दे दिया, आपको आना पड़ेगा, हमें आपसे सुनना है। क्या आपने विवेचन किया आत्मा और ब्रह्म का? एक मैंने पुस्तकों में सुना तो था, लेकिन ऐसे किसी के मुख से नहीं सुना। ये शब्द उनके मंच में बैठे। फिर हमारे विनोद पांडे जी गए थे यूट्यूब वाले, उनसे पूरा एड्रेस लिया, उनका नंबर लिया। गुरु जी से तो बात नहीं हो पाएगी, आपसे कर सकता हूँ ना क्या? अब वो हैदराबाद का बहुत बड़ा संत सम्मेलन, वर्ल्ड लेवल का, विश्व लेवल का संत सम्मेलन होने जा रहा है। ये जब ज्ञान सुना, उनकी आंखें फटी की फटी रही। दुनिया ब्रह्म को तलाश रही है बाहर, भटक रही है बाहर। और मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया ना, वो गीता से दिया, इसलिए कि वाणी जी से देंगे तो ये कहेंगे अपना रख रहे हैं। हमने गीता से उनका जब वो जवाब दिया, शांत रह गए। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। इस साथी को लिया था, हे अर्जुन, अगर तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो तो किसी तत्व ज्ञानी संत के शरण में जाओ। देखो गीता का आदेश है, यानी सदगुरु बनाओ। गुरु से काम नहीं चलने वाला। एक गुरु लो तो गुरुवाज होते हैं, कोई जप कराए, कोई तप कराए, कोई तीर्थ कराए, कोई व्रत कराए, कोई कुछ कराए, कोई कुछ कराए। अरे ब्रह्म जब अपने अंदर है, भूख कहाँ लगती है, प्यास कहाँ लगती है? हमारे अंदर भूख लगती है, हमारे अंदर प्यास लगती है, बाहर नहीं लगती। जब भूख अंदर है, प्यास अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप आराम से बैठे हो, यहाँ एक सांप निकल जाए, क्या होगा? सब डर के मारे भाग जाएंगे। हम कितना भी कहें बैठो बैठो, अरे भागेंगे सब। डर कहाँ है? डर कहाँ है आप बताओ? डर अपने अंदर है ना, लेकिन अभी तो नहीं डर रहे हम। क्यों नहीं डर रहे हैं? डराने वाला नहीं, सांप नहीं आ रहा है। सांप आ जाएगा तो डर के मारे भाग जाएंगे। नहीं, क्रोध हमारे अंदर है, क्रोध हमारे अंदर है, लेकिन गुस्सा तो नहीं आ रहा है। अभी तो बड़ा हंसी आ रही है सबको देख के। कारण क्या है?
दुश्मन नहीं आया। अभी आप बहुत मस्ती से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, आपके बगल में आके आपका दुश्मन बैठ जाए, तुरंत टेंशन में आ जाएंगे आप बिना बात के। क्यों ऐसा क्यों हुआ? आप टेंशन में क्यों आ गए? टेंशन देने वाला आ गया भाई। नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है, उसको जगाने वाला नहीं। क्रोध जगाना है तो दुश्मन को आना पड़ेगा, डर जगाना है तो शेर को आना पड़ेगा, लोभ जगाना है तो नोटों का बंडल, सोना चांदी आएगा बाहर से, ये बात तो पक्का है, आएगा तो, लेकिन जागेगा कहाँ? अंदर। नहीं, अभी वही बासमती चावल की खुशबू आ जाए, हाँ, वो कौन सी चावल की, इधर भी बहुत बढ़िया मंसूरी, क्या बोलते, बासमती हो या दूसरी कोई सरबती। अच्छा चावल बने और खुशबू नाक में आए तो भूख तो अपने आप पैदा हो जाएगी। नहीं, भूख तो अंदर है, लेकिन भूख जगाने वाला सूखी रोटी आ गया प्याज से खा, भूख नहीं है, ले जाओ, लेकिन आने तो दो सरबती को, तब देगा। नहीं, सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमको भटकाने वाले गुरु मिल गए जो हमको इधर उधर भटका रहे हैं, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, तो अपने अंदर है वो सुख, वो आनंद अपने अंदर है। लेकिन भजन का जब भेद नहीं मालूम है, सांसों सांस सुमिरन का भेद नहीं मालूम है, क्या पता चलेगा? इस दोपहरी में भी कितने लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं आज बहुत लंबा दिन है भाई रे भाई, कब से सवेरा हुआ है, अभी शाम हुआ नहीं, क्योंकि कोई काम धाम तो है नहीं, अब टाइम काट रहे हैं खाली, तो उनके लिए तो बड़ा हो ही जाएगा। जिनके पास काम बहुत है उनको तो छोटा पड़ जाता है, उनको तो दिन छोटा पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। ऐसे जिसका भजन में मन लगा हुआ है उसको तो ना गर्मी समझ में आ रही ना ठंडा समझ में आ रही, तो लगा हुआ है। जिसको सुख मिला, तो महाराज कहते हैं कि देखी कहूँ सुनी नहीं भाखूं, सतगुरु शब्द सफल सकल घट जानू, पहला शब्द शरमणा आवे, जब तो मन में हर्ष बधावे। गुरु के बताए हुए शब्द को जब हमने प्रेम से सुना तो कैसे सुना, जैसे लोभी को धन मिल जाता है। ऐसे ही जब हमने सतगुरु धारण किए तो जिस दिन सतगुरु धारण किए जितना प्रेम उस दिन था, मरते समय तक अगर उतना भी प्रेम बना रह गया तो आप नंबर 1 पे। वैसे तो कहते हैं दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की होती, गुरुपत में सुख राम कहें, जो सिख साचा होए, तो देवल इंडो चढ़ गयो पद पराक्रम। गुरु से प्रीति तो दिन दिन दूनी बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सदगुरु हमारे ऐसे हैं। ये मोहनदास जी महाराज को आप लोग जानते हैं, चूंकि पोस्टर भी लगा हुआ है, और हमारे सेवाराम जी के घर पे तो आते थे बहुत, इस क्षेत्र में बहुत रहे। आपके गुरुजी हैं ना? हाँ, हमारे गुरुजी। एक बार ये आप दक्षिण भारत के थे, बोदे गांव में आपका घर है, हमसे बड़ा प्रेम रखते थे। रिछोला धाम वो भी आते थे, हम भी आते थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तारा पवार और विजय राठौर, तो बोलने लगे कि अब मेरा बुढ़ापा, शरीर काम नहीं दे रहा है। बुढ़ापा तो नहीं था, लेकिन कह रहे थे शरीर काम नहीं दे रहा है, अब शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा। तो तारा पवार ने पूछा कि गुरुजी आप तो जा रहे हो, हमारे लिए कोई संत बता जाओ। साध संगत की आई बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे। संत का यही गुण है कि वो अपने चेले को डूबने नहीं देते, किसी न किसी संत से जोड़ देते हैं। मोहनदास जी महाराज ने ये बात कही, ये बात हमको तारा पवार ने और विजय राठौर ने ही बताया। जब उन्होंने कहा कि महाराज हमारे लिए कोई संत देके जाओ, तो वो बोले
कि अगर तलाश कर सको तो काशी के अनुभव दास को ले आओ, वही संभाल सकते हैं तुम लोगों को। अब वो लोग पीछे पड़ गए कि अनुभव दास कौन है, अनुभव दास कौन है, खोजना शुरू किए। धोतरा के एक हैं, क्या नाम है उनका, दासूराम। तो दासूराम ब्यावर आते थे और ब्यावर हम भी जाते थे, हमारा गुरु गद्दी है। तो दासूराम से हमारा परिचय था। एक बार तारा पवार और विजय उनसे पूछे कि आप उधर जाते हो, कभी काशी गए हो? क्यों? कि काशी में कोई अनुभव दास हैं संत? कि हाँ, उनको तो मैं खूब जानता हूँ, ब्यावर आते हैं। कि तो इस बार हमको भी ले चलो। 25 लोग आए वहाँ से ब्यावर, और सब लोगों ने जब आके बात बताई कि जब मोहनदास जी महाराज जाने लगे थे तब उन्होंने हमसे कहा था कि अगर ला सकते हो तो काशी के अनुभव दास को ले आओ, वही तुम लोगों को संभालेंगे। और वो दिन है, आज दिन है। महाराष्ट्र में मेरा आना जाना शुरू हो गया है, और बहुत समय से आना जाना सब लगा ही है। हमारे 16 साल हो गए महाराष्ट्र में आते जाते, बड़ा प्रेम करते हैं लोग। कहने का भाव ये है कि सदगुरु जब मिलते हैं ना तो अपने शिष्य को डूबने नहीं देते, उनको बचा ही लेते हैं, चाहे कैसे भी करके संत भेजते हैं। अब देखो सेवाराम को जोड़ी लिया हमसे महाराज का प्रेम। तो महाराज कहते हैं कि देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं। सुनी सुनी बात मत मानो, खुद अनुभव हो तो बताओ। आज लोग क्या करते हैं ना, वाणी जी को याद कर लेंगे, वाणी जी में से सवाल याद कर लेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। अरे पागल राम, पहले तुम अपना अनुभव बताओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी तो 18 वर्ष तक एक आसन पे बैठ के ना अन्न ग्रहण किया, ना जल ग्रहण किया, कोई प्रमाण नहीं। अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, और उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, भजन किया, तब उन्होंने अपने अनुभव की बात लिखी। और आजकल के लोग जिंदगी भर तो नौकरी करेंगे और जब रिटायर हो जाएंगे तो साधु बन जाएंगे। आजकल साधु से बढ़िया तो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि लाल कपड़ा पहनते ही दुनिया उनको महाराज महाराज कहेगी, हैं 4 पैसा फिर मिलेगा। वो धर्म को भी लूटते हैं और फिर बन के संसार में ऐसे घूमेंगे, ₹1 संसार को भटका के फेंक देंगे। महाराज कहते देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं। कबीर साहब कहते हैं ना कि कहा कही की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। बारात क्या है? जहाँ बाराती होते हैं उसी को बारात कहते हैं ना। हमारे अंदर बाराती कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कौन है? बाराती हैं। और बारातियों का क्या नक्शा होता है जब बारात चढ़ती है तो? नहीं, जब बारात चढ़ती है तो क्या नक्शा होता है? और मैं दूल्हे का फूफा हूं, कॉलर सीधी करेंगे, हे पानी ले आओ, हाँ साहब, लड़की वाले भी चले भाग रहे, मैं दूल्हे का जीजा हूं, ये बाराती है? ये सब के सब जोर मार दिए। अब लड़की का बाप बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है कि कैसे भी करके सिंदूर पड़ जाए, फेरे पड़ जाए। अब वो हर बात को मानता है। आप यहाँ ठंडे का व्यवस्था है, कराता हूँ हुजूर, अभी कराता हूँ, ठंडा ले आनी जल्दी। समधी नाराज हो जाएंगे, फूफा नाराज हो जाएंगे, जीजा नाराज हो जाएंगे। ये फूफा और जीजा की गुंडागर्दी कितनी देर चलती है? जब तक भावर नहीं पड़ जाए। मैंने देखा है ये, भावर पड़ जाने के बाद लड़की का जो बाप था वो सोफा पे जाके लेट गया और नौआ को है ना जरा सर दबा रहे। अब कोई आगे कहे
कि पानी नहीं है तो क्या कहता था, पानी नहीं है तो हम पास ठेका ले रखेगा, नहीं है तो घर जाके पी लेना, और नहीं वो ड्रम में रखा है, मग्गा रखा है, लेके पी लो। बदल गई भाषा, क्यों? भावर पड़ गया, पड़ गई, बात बन गई। दुल्हा दुल्हन मिल गए, सुरती शब्द का योग हो गया, तो अब काम क्रोध लोभ मोह विचारे ये कब तक धुआंधार करते हैं? जब तक मिले नहीं है। जब तक मिले नहीं है तब तक तो इनके नक्शे खूब चलते हैं। यानी कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि जब तक आपको सुरती शब्द का मेल कराने वाला सद्गुरु नहीं मिला है तब तक आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जाएगा नहीं। ये जोर मारेंगे, इनका जोर कब खत्म होगा? कुछ मत करो, बस ब्याह होने का इंतजार करो, जल्दी से जल्दी भावरे पढ़वा लो, जल्दी से जल्दी सुरती शब्द का योग करा लो, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पड़े ही रह जाएंगे। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। बोलो राम। महाराज कहते हैं देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं, पहले मुझे अनुभव हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। अपने को तो अनुभव है नहीं, सतगुरु बन के बैठ गए। 2 साल पहले साधु बने और लो अब वो सतगुरु बन के बैठ गए, अब दुनिया को ठग के खा रहे। महाराज क्या कह रहे हैं? राम राम राम। उठ पहला शब्द शरवणा आवे, जब तो मन में हर्ष बधावे। जब हम आवाज को सुनते हैं, जब राम राम करते हैं तो राम राम की जो मस्ती होती है, राम राम की जो धुनी होती है, उस धुन को सुन के जैसे बीन को सुन के सांप मस्त हो जाता है ना, ऐसी वो राम धुनी को सुन के हमारा मन मस्त हो जाता है। जब मन मस्त हो जाता है तो वो फिर संसार की बातों में नहीं फंसता। तो अच्छी बात मिल गई ना। ऐसे महाराज कहते हैं कि मन मस्त हुआ ले, मन मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार उसे क्यों खोले, राम बार बार उसे क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, 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 मन
क्यों बोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, सूरत कलारी भई मत मारी, सूरत कलारी भई मत मारी, मदवा पी गई बिन तोले, राम मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए बिन बोले, राम साहेब मिल गए बिन बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, राम क्यों बोले, क्यों बोले राम क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। बोलो राम। भजन करते करते जब हमारे अंदर वो ओरिजिनल मस्ती आ गई, अब हमारे मुंह से भाषा नहीं निकलती। जैसे मंजिल मिल जाने के बाद आप भोजन करते हैं ना, रोज जब भोजन शुरू करते हैं तो भूख के मारे तड़प रहे होते हैं, नहीं, जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ, देर मत करो। भोजन आया, आपने शुरू किया, 1 रोटी 2 रोटी लेते जा रहे, खाते जा रहे, लेकिन कुछ देर के बाद जब आपका मन तृप्त हो जाता है, पेट भर जाता है, तब कोई रोटी लेके आता है तो क्या करते हैं? नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा जिद किया तो चलो अच्छा आधी रख दो, इसके बाद वो फिर लेके आया तब क्या करोगे? तब थाली लेके भागोगे, नहीं लेंगे। ऐसे ही जिसको वजन नहीं हुआ है वो तो फड़फड़ करेगा, कभी यहाँ भटकेगा कभी वहाँ भटकेगा, कभी इन्हें गुरु आजकल तो बड़ी विचित्र बात है, लोग गुरु भी बदल लेते, ये गुरु भी बदल रहे हो। क्या समझते ना कि ऐसा गुरु मिल जाए बिना किए कहीं पार कर दे, फिर क्या फायदा है, करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो गुरु गड़बड़ है। ये तो कहते हैं भजन करो भजन करो, नहीं करे तो डांटते हैं। कोई कोई गुरु गारंटी ले लेते हैं, आओ मेरे पास मैं पार कर दूंगा, अपने पार हो चाहे नहीं, अपनी चिंता नहीं है, दूसरे को पार ही कर देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब हमारा भजन होगा, जब हमारा श्रुति शब्द का योग होगा, तो जो हम भाषा बोलेंगे वो है वचन। जो हम दूसरे की सुन के बोलते हैं वो है प्रवचन। प्रवचन मतलब किसी का अनुभव है, सुनी सुनाई बात है। अब है कि नहीं है पता नहीं, ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब आप सचमुच में भजन करेंगे तब आप गारंटी ठोक के कह सकते। जैसे मैं काशी का हूँ, हमसे भी काशी के बारे में उल्टा सीधा समझाए कि वहाँ ऐसा है, तो हम तो गारंटी ठोक देंगे नहीं ऐसा नहीं है। और जो सुना नहीं है वो, देखा नहीं है वो, हाँ हम भी गए थे। एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम दे दूँ, 10:30 बज गए। एक बाई जी थी, तो उनको खिचड़ा बनाने नहीं आता था। खिचड़ा समझते हैं?
बाजरा का कूट के जो बनता है, राजस्थान में बनता है। राजस्थान में बहुत बनता है। इधर तो नहीं कोई जानता है। नहीं जानता, हम लोग तो जानते नहीं कोई। बाजरा की खिचड़ी ऐसे समझ। हाँ। तो एक बहू शादी होके गई तो उसकी सास बोली, बेटा तू खिचड़ा बनाना जानती है? हाँ खूब जानती हूँ। अब सोची कि नहीं कहूँगी तो सास कहेगी कि इसके मायके में खेती वेती आई नहीं है, बाजरा होगा ही नहीं तो कहाँ से बनाना सीखेगी। तो सास बोली कि एक दिन बेटा खिचड़ा खिला दे, खिचड़ा बना दे। बना दूंगी अम्मा, बना दूंगी, तू चिंता मत कर। अब वो बड़े चक्कर में पड़े। एक दिन क्या हुआ, उसके घर के आज ये माता जी आ गई हैं, इनसे मैं पूछ लूंगी बहका के खिचड़ा कैसे बनता है। और बूढ़ी माता हैं, ये भोली हैं, जानती तो होंगी नहीं। तो बोली, अम्मा अम्मा तुम्हारे यहाँ खिचड़ा कैसे बनता है? तो खिचड़ा बनाने में क्या है, अरे शाम को बाजरा भिगो दो, सुबह धूप में डाल दो। हाँ वो तो ऐसी तो मेरी अम्मा भी बनाती थी, मुझे पता है। फिर उसको सूखने डाल दो, सूख गया थोड़ा उसे कूट लो, छिलका उतार दो और फिर उसे उबलने के लिए डाल दो, जैसे खिचड़ी बनाती। अरे अम्मा हमारे यहाँ आपके यहाँ एक जैसा ही होता है। बुढ़िया तेज थी, समझ गई कि ये जानती वानती कुछ नहीं, हमसे भेद ले रही है। उसने कहा तो बेटा जब खिचड़ा बन गया ना, ऐसे तैयार हो गया, तो जब सासू के सामने परोसने जाओ तो थोड़ा सा ना रेता ले आओ, नदी का रेता, और ऊपर वो घी डाल दो खूब अच्छी तरीके से। हाँ अम्मा घी तो हमारी अम्मा भी डालती थी। अरे इतना घी डालती थी अम्मा? हाँ बेटा। और उसके बाद में घी के ऊपर थोड़ा रेता डाल। अरे अम्मा रेता तभी हमारी अम्मा रेता रखती थी। अम्मा समझ गई, खिला लो सासू को जाके। अब वो गई, अरे अम्मा आज मैं खिचड़ा बनाऊंगी कल। तो बेटा बाजरा भिगो दे। सब कुछ तो सीखा सिखाया ही था। अब सीखा हुआ तो क्या करे बेचारी, बनाते 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 जब खाना परसने के लिए गई, सासू अम्मा को जोरदार घी डाल के, अम्मा थोड़ा सा रेता ले आ तू। बेटा रेता का क्या करेगी? अरे अम्मा तुम यही तो नहीं, हमारे यहाँ खिचड़ा बनता है ना अलग तरीके का बनता है, तू अम्मा थोड़ा रेता ले आ। भोली थी बेचारी, ले आई थोड़ा सा रेता दे, और घी खूब मजे से डाल के उसके ऊपर रेता, जैसे धनिया काट के सजाते हैं ना, ऐसे सजा के दे दिया। अब जैसे ही उसने एक कवर खाया, थू 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 करके लगी गाली देने। ऐसे खिचड़ा बनता है। कभी तो माँ बाप ने भी बनाया है, ससुराल में गाली पड़ती है, सीधे माँ बाप को ही पड़ती है। तो उन्हें मेरी माँ बाप को मत बोलना, ये तुम्हारे यहाँ बनता है। तो तुम्हारी बुढ़िया है ना, उसी ने बताया। अरे क्या बुढ़िया ने बताया, वो तो ठीक है, तेरे को क्या अकल मालूम? कि हमें तो मालूम ही नहीं था, हमें तो आज तक बनाया ही नहीं था। एक तो पहलिया हम ही से पूछ ली होती, हम ही बता देते। नहीं, ऐसे ये जो भजन है ना, इस भजन का जो सुख है, भजन का जो आनंद है, सांसों सांस सुमिरन का जो सुख है, ये करने वाला ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आज शाम को कजियापुर में सत्संग करेंगे, आप सबको कजियापुर में आने का न्योता है। सेवाराम बैठे ही हैं, न्योता तो ये भी दे रहे होंगे, लेकिन हम भी आपको न्योता दे रहे हैं कि आप कजियापुर आइए। शाम का सत्संग आज भी है और कल भी है। परसों सुबह कजियापुर से प्रस्थान करेंगे, हमको आगे के लिए जाना है। लेकिन आज का रात और कल का रात, 2 रात आपको, कल दिन में भी हो जाएगा थोड़ा सा, इसी टाइम सुबह में कर देंगे। देखो ऐसे तो हम बहुत आलसी हैं, हम टालते हैं खुद, लेकिन सेवाराम के प्रेम को देख के हम खुद ही कहते हैं कि एक टाइम कल भी कर दें। आज के सत्संग के लिए मुकेश ने हमसे नहीं कहा। मुकेश कह रहे थे आप रात को सत्संग करके कल दिन भर आपको आराम करवाऊंगा। अरे हमने कहा हमारा आराम तो यही है। हमने मुकेश कल 1 घंटा सत्संग करेंगे। अरे महाराज तो अच्छी बात है, 2 टाइम कल हो गया आराम से। 2 टाइम हो गया। ऐसे कजियापुर में आज रात को करेंगे, कल दिन में करेंगे, कल रात में करेंगे और परसों सुबह निकल लेंगे। तो आपको संगत सुननी है। महाराज का सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का जो महत्वपूर्ण ज्ञान,
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।